हालात को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने एमपी की जनता को संदेश दिया। सीएम ने कहा कि एमपी में 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन तब भी हम सभी को सावधानी रखनी होगी। सीएम शिवराज ने कहा संक्रमण कम हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खोला जाएगा। हर जगह के हालात को देखकर कोरोना कर्फ्यू खोलने का फैसला लिया जाएगा। कोरोना के इस भयावह समय में मध्य प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोजेस लगाए जा चुके हैं। इसमें 7,17,613 डोज हेल्थ वर्कर्स को, 7,04,818 डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 37,03,698 डोज 60 साल से अधिक उम्र वालों को दी गई। एमपी में 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी। एमपी के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में वैक्सीनेशन ऑफलाइन नहीं होगा, यानी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पहले कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। एमपी के 12 नगर निगमों बुरहानपुर, सतना, रीवा, देवास, कटनी, खंडवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली और उज्जैन में भी टीकाकरण की ऑनलाइन बुकिंग होगी। इन सभी शहरों में टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन के जो डोज बचेंगे उन्हें शाम 4 बजे के बाद टोकन सिस्टम से ऑन द स्पॉट बुकिंग कराकर लगाया जाएगा। एमपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,182 नए मरीज मिले। 7,479 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। इंदौर में सबसे ज्यादा 623 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 433, ग्वालियर में 88 नए मरीज मिले। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 3.1% पर आ गया। एमपी में इस वक्त 43,265 कोरोना के एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की बर्बादी के आंकड़ों पर सीएम ने ट्वीट पर कहा कि केंद्र सरकार की जानकारी सही नहीं है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी भेज दी गई है। हमारी टीम गलती दूर करवाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय के संपर्क में है। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच एक सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया और इसमें झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा वैक्सीन बर्बाद करने वाला राज्य बताया। केंद्र के इस आंकड़े पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आपत्ति जाहिर की। सिंहदेव ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र को वैक्सीन बर्बादी के आंकड़ों का पुनरीक्षण करना चाहिए। कोरिया के उदारी और कटगोड़ी गांव में जब महिला तहसीलदार वैक्सीन लेकर पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर लिया। बहुत समझाने के बाद भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। बैकुंठपुर विकासखंड के पटना में तहसीलदार भीष्म पटेल जब गांव पहुंचे तो लोग वैक्सीन लगवाने को राजी नहीं हुए। कुछ लोग ही बाहर निकले और वैक्सीन लगवाई। एलोपैथी चिकित्सा पर दिए बयान को लेकर देश भर में हो रहे विरोध के बीच रायपुर में आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आईएमए के प्रतिनिधि मंडल ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर बाबा रामदेव के खिलाफ आईटी एक्ट और भ्रम फैलाने जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आईएमए के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बाबा रामदेव के बयान से डॉक्टर्स के प्रति लोगों का भरोसा उठ रहा है। साथ ही साथ भ्रामक जानकारियां देने की वजह से देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव को 1,000 करोड़ का नोटिस। एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर उत्तराखंड आईएमए की ओर से भेजा गया मानहानि का नोटिस। सिलगेर मामले में बीजेपी बघेल सरकार पर लगातार निशाना साध रही है और इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि 15 सालों में बस्तर में हजारों आदिवासियों की जान गई, लेकिन बीजेपी नेता कभी आदिवासियों की सुध लेने नहीं पहुंचे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जवाब देते हुए कहा कि सिलगेर में नक्सली आदिवासियों को आगे रखकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार बस्तर की जनता से बातचीत कर उन्हें समझा रही है। बीजेपी की आक्रामकता से निपटने के लिए अब कांग्रेस ने अपने पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने का फैसला लिया। कांग्रेस अब प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगाकर कार्यकर्ताओं को सिखाएगी कि कैसे बीजेपी की आक्रामकता का जवाब देना है। झीरम घाटी हत्याकांड की जांच को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि झीरम घाटी कांड पर फिलहाल सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है।
नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस रिमांड पर आने के बाद हरकरन मुखा राज उगल रहा है। पुलिस के अनुसार हरकरन ने सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूछताछ में उसने बताया कि पाटन की पहाड़ियों में उसने अपने 2 महंगे फोन नष्ट किए। फोन में पूरे मामले से जुड़े कई अहम राज थे। हरकरन ने ही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप अपने दोस्त की फर्जी आईडी पर जबलपुर मंगवाई थी। पूछताछ के बाद इस पूरे मामले में कई और राजदार सामने आ सकते हैं। पुलिस अभी हरकरन के साथ अलग अलग ठिकानों पर जाकर तफ्तीश में जुटी हुई है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने चुप्पी तोड़ी है। मीडिया के सामने कहा कि न्याय प्रक्रिया जीतेगी। पुलिस को सरबजीत सिंह मोखा की 3 दिन की रिमांड मिल गई है, जिसमें अहम खुलासा होने की उम्मीद है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में सरेंडर करने वाले आरोपी आकाश दुबे को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आकाश दुबे अब 29 मई तक पुलिस रिमांड में रहेगा, जहां पुलिस पूरे मामले में उससे पूछताछ करेगी। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शाहपुरा थाना पुलिस ने 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी का नाम आलोक रंजन बताया जा रहा है। शाहपुरा थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जिसे पुष्पांजलि अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बड़े गिरोह का खुलासा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक छवि भारद्वाज ने संविदा स्वास्थ्य संगठन को पत्र लिखा। उन्होंने संविदा कर्मियों की मांगों पर जून के दूसरे हफ्ते में फैसला लिए जाने का भरोसा दिया। संचालक छवि भारद्वाज के पत्र में बताया गया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के वेतनमान का 90% वेतनमान के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। इंदौर में कोरोना महामारी के दौर में मरीजों की सेवा करने वाले अस्थायी नर्सिंग स्टाफ दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहा। इस दौरान उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर भीख मांग कर अनूठा प्रदर्शन किया। अस्थायी संविदा स्वास्थ्य कर्मी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं और सरकार से समान वेतनमान और सभी सुविधाएं देने की मांग कर रहा है। हालांकि अस्थायी कर्मियों के हड़ताल पर जाने से इंदौर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। इंदौर में डीआईजी ऑफिस के बाहर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का जन्मदिन मनाने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता मुश्किल में फंस गए हैं। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर अब प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस करने की तैयारी में है। इंदौर कलेक्टर के अनुसार सभी पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने यह भी कहा कि अगर विधायक संजय शुक्ला ने भी नियमों का उल्लंघन किया है तो उन पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। झारखंड के बोकारो से 46 टन ऑक्सीजन लेकर 2 टैंकर मंडीदीप पहुंचे। ट्रेन के जरिए ग्रीन कॉरिडोर से ये टैंकर मंडीदीप पहुंचे, जहां से भोपाल नगर निगम की टीम इन्हें भोपाल लेकर जाएगी। डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन भोपाल के अलग अलग अस्पतालों की सप्लाई की जाएगी। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 506 एक्टिव केस हैं। 247 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है। 51 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि ब्लैक फंगस मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। सरकार लगातार बेहतर व्यवस्था करने में लगी हुई है। मंडला जिले में बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात बदतर हैं। मंडला जिला अस्पताल, तंखा मेमोरियल स्कूल और एएमएम सेंटर में बच्चों के लिए कोविड सेंटर तैयार हो रहे हैं। ये तीनों सेंटर्स सुविधा युक्त होंगे। मंडला में 50 से अधिक बिस्तरों वाले बच्चा कोविड सेंटर्स की तैयारियों का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने बताया कि संभावित तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह सजग हैं और तैयार हैं। उन्होंने लोगों से बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की। कोरोना काल में कटनी की पुलिस ने मिसाल कायम की है, जिसकी तारीफ मुख्यमंत्री की ओर से भी की गई है। संकट के वक्त गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने पर सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया, नर सेवा ही नारायण सेवा है। कटनी पुलिस का जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का अभियान प्रशंसनीय है। नारायणपुर के अबूझमाड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों नक्सली नारायणपुर ओरछा मार्ग पर बट्टूंग गांव के पास आईडी प्लांट करने की घटना में शामिल थे। गश्त पर निकली पुलिस टीम को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईडी लगाया गया था। इंदौर पुलिस ने महू जासूसी मामले में दोनों युवतियों को क्लीन चिट दे दी है। महू के गवली पलासिया इलाके में रहने वाली दोनों बहनों को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया था।
आरोप था कि पाकिस्तानी युवक के संपर्क में थीं। पूरे मामले को लेकर अब पुलिस का कहना है कि दोनों बहनों ने संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान नहीं पहुंचाई। उससे पहले ही शक होने पर इन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन दोनों बहनें पाकिस्तानी युवक के संपर्क में थी जो इन्हें प्यार के जाल में फंसाकर और शादी का झांसा देकर जानकारी हासिल करना चाहता था। कोरोना काल में मरीजों को बचाने के लिए जान लगा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सतना के बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का एक वीडियो सामने आया जिसमें इस्तेमाल किए गए पीपीई किट को धोकर खुले बाजार में भेजने की तैयारी हो रही है। वीडियो बरखेड़ा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का है। यहाँ नष्ट करने के लिए आए दस्तानों को भी धोकर खुले बाजार में बेचा जाता है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने एक टीम जांच के लिए प्लांट में भेजी और रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। देवास में एक युवक को फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार सुनील गुड़ियारी नाम का युवक घर घर जाकर लोगों के फर्जी आयुष्मान कार्ड बना रहा था। इसकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी। देवास में प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की। सुनील को शालिनी रोड इलाके से रंगे हाथों दबोचा गया। जानकारी ये है कि आरोपी युवक बड़ी चालाकी से फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाता था। लोगों को इसकी भनक भी नहीं होती थी। शिवपुरी के डाबरपुरा गांव में पुलिस ने एक युवती को मुक्त कराया है। आरोप है कि गांव का रहने वाला इंदर सिंह भोपाल की रहने वाली युवती को उसकी मां को 15,000 रुपए देकर काम करने के लिए गांव लाया था, लेकिन उसने युवती को बंधक बना लिया और उसकी मां से भी बात करना बंद कर दिया। सागर रेली स्टेट हाईवे पर हुए भीषण ट्रक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कड़ता गांव के पास अनार से भरा ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया। रतलाम में प्राचीन कुंड में नहाते वक्त एक शख्स डूब गया, जिसके बाद पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इसके बाद पुलिस को कुंड से एक शव मिला। इंदौर में 2 दिन पहले एक घर पर क्राइम ब्रांच और चंदन नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 96,000 की नकदी बरामद की। ये राशि 36 लोगों से बरामद की गई है। छापेमार कार्रवाई में पुलिस को ये जानकारी भी मिली कि इस जुए के पीछे क्राइम ब्रांच और पुलिसकर्मी भी शामिल थे। जांच टीम ने कुछ पुलिसकर्मियों की सीडीआर भी निकलवाई, जिससे पुलिस को डेटा मिला है। इन पुलिसकर्मियों की पूरी जांच रिपोर्ट एसपी ने सीएसपी को सौंप दी है। अधिकारियों का कहना है कि वो रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। ग्वालियर में थप्पड़ मारने पर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कर आरोपी युवक मौके से भाग निकला। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दरअसल कल आरोपी और मृतक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, तभी राहुल शर्मा नाम के युवक ने गोली चला दी, मौके से फरार हो गया और इसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जबलपुर में जीआरपी के जवानों ने युवती का अपहरण कर ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और युवती को सही सलामत किडनैपर से मुक्त कराया। सूचना मिलने के बाद जीआरपी के जवानों ने भागलपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से युवती को बरामद किया, जो कि बिहार के भागलपुर से मुंबई जाती है। जानकारी के अनुसार तीनों अपहरणकर्ता झारखंड के साहिबगंज से युवती को किडनैप करके ले जा रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। सतना में एसपी ने थाना प्रभारियों को आदेश जारी किया है कि वो सभी निजी चालकों को हटा दे। पुलिस विभाग ने गाड़ियों को चलाने के लिए निजी ड्राइवर्स को रखा है, लेकिन एसपी को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि निजी ड्राइवर अपराधियों से सांठगांठ करके विभाग की गोपनीयता भंग कर सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू में वाहन चोरों ने इंदौर पुलिस की मुश्किलों को बढ़ा दिया। बाणगंगा थाना क्षेत्र में महज 2 घंटे के अंदर 3 बाइक चोरी कर लिए गए हैं। चोरी की पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र के नवीन जोरातराई गांव में 25 साल की युवती ने आत्मदाह कर लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नारायणपुर में धौड़ाई सड़क निर्माण के दौरान 2 जगहों पर आईईडी बरामद हुआ है। 5 किलो और 3 किलो के इन दोनों प्रेशर कुकर बम्स को सुरक्षा बलों ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। नारायणपुर में पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकामयाब करते हुए आईईडी के साथ 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी ओरछा के भटबेड़ा से हुई है, जबकि 2 नक्सली छोटे डोंगर के मडोनार से पकड़े गए।
इंदौर में एक युवती ने अपनी मौसा पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां 21 वर्षीय युवती ने अपने मौसा पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। सागर के केसरी थाना क्षेत्र में हुए भीषण हादसे में घायल युवक को 5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। बैलगाड़ी में लगी एक लकड़ी शिवम के सीने के आर पार हो गई थी। फिलहाल उसकी हालत ठीक है। आगर मालवा में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। मुसीबत के वक्त एक हिंदू परिवार की मदद के लिए पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हो गया। उन्होंने अर्थी लगाई, शव को कंधा दिया और शमशान में चिता भी लगाई। दरअसल मदुरई के रहने वाले राजा अन्ना की अचानक मौत हो गई। परिवार पर जहां दुखों का पहाड़ गिरा, तो वहीं मदुरई से इतने कम समय में परिवार का कोई शख्स भी नहीं आ सकता था। राजा अन्ना अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आगर में रहते हैं। ऐसे में आसपास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग आगे आए। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी इस हफ्ते लाया जा सकता है। भारत एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने जी न्यूज से खास बातचीत में दिया भरोसा। भारत को आतंकवाद किसी भी रूप में मंजूर नहीं। अमेरिकी एनएससी से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऐलान। पाकिस्तान के संघर्ष विराम को बताया अच्छा कदम। महाराष्ट्र में मंगलवार के मुकाबले बुधवार को बढ़े कोरोना के नए केस। 24 घंटे में आए 24,752 नए मामले। 601 लोगों की मौत। 23,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। नई गाइडलाइंस लागू करने को लेकर सोशल मीडिया कंपनीज से सरकार ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 25 मई को खत्म हो चुकी है डेडलाइन। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को दी बड़ी राहत। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के यात्रा की तारीख फ्लाइट में कर सकते हैं बदलाव। 30 जून तक ऑफर मान्य। टोल प्लाजा को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस जारी। पीक आवर में 10 सेकंड से ज्यादा न हो वेटिंग टाइम। 100 मीटर से लंबी कतारों पर भी लगे रोक। सीएम योगी ने शहीद नवीन कुमार सिंह को दी श्रद्धांजलि। परिवार को 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुए थे शहीद। आसमान में दिखा ब्लड मून सुपर मून का नजारा। सामान्य आकार से काफी बड़ा दिखाई दिया चंद्रमा। दुनिया के कई देशों से सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। एनपीएस में 11.53 लाख कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर। 7 महीने में बढ़ी 1000 अरब रुपए की स्टेट। पहली बार जनवरी 2004 में लागू हुई थी एनपीएस। कोरोना काल में फिर सोने के दामों में उछाल। 48,046 रुपए पहुंचा सोने का दाम। 2 महीनों में 4,500 रुपए से ज्यादा हुआ महंगा। अफगानिस्तान में हो रही हिंसा पर बोला अमेरिका। अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्धता। हमले के प्रति तालिबान को किया आगाह। चक्रवात यास के प्रभाव से बांग्लादेश के तटीय जिलों में पानी भरने की आशंका। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अमेरिका ने यरूशलेम और फिलिस्तीन को लेकर किया ऐलान। अमेरिका फिलिस्तीन को वित्तीय मदद के लिए करीब 5.5 अरब रुपए देगा। माल्या को नहीं मिली कोर्ट के पास जमा राशि के इस्तेमाल की इजाजत। भारत में कानूनी फीस का करना था भुगतान। बाइडेन और हैरिस से मिला जॉर्ज फ्लॉयड का परिवार। पलसिया सिस्टम में फिर दिया सुधार पर जोर। इंग्लैंड में टेस्ट मैच देखने के लिए स्टेडियम जाने की इजाजत। एजबेस्ट न टेस्ट में होंगे हर दिन 18,000 दर्शक। आईपीएल के 14वें सीजन के बाद होगा मेगा ऑक्शन। चेन्नई टीम को अलविदा कह सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज रजा ने नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिए जाने पर जताई नाराजगी। कहा हमारे पास नहीं है सचिन और धोनी जैसे प्लेयर।